हेलो स्टूडेंट, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे शेयरिंग ऑफ एटम इन यूनिट सेल एट डिफरेंट पोजीशन। मीन्स यूनिट सेल में एटम का, समझ गया ना, डिफरेंट पोजीशन पे शेयरिंग क्या होता है वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग क्या किए थे पिछले लेक्चर में, समझ गया ना, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंट पोजीशन के बारे में डिस्कस किए थे। जैसे पोजीशन क्या क्या था, तो पोजीशन जैसे एज हो गया, कॉर्नर, फिर क्या था, सेंटर था, और साथ ही साथ क्या था, तो एक क्या था, मतलब एज, कॉर्नर, सेंटर और फेस, इन सभी पोजीशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कितना परसेंट होता है, समझ गया ना। और साथ ही साथ उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, समझ गया ना, पोजीशन जो है वो पोजीशन क्या हो सकता है, तो सेंटर्ड हो सकता है। फर्स्ट जो पोजीशन होगा, समझ गया ना, वो क्या होगा, यूनिट सेल का सेंटर्ड होगा। सेकेंड पोजीशन की अगर बात करेंगे, समझ गया ना, तो सेकेंड जो पोजीशन है वो क्या है, बॉडी है। सेकेंड पोजीशन क्या है, बॉडी। जैसे फर्स्ट पोजीशन क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेकेंड पोजीशन की अगर बात करेंगे तो सेकेंड पोजीशन क्या है, कॉर्नर है। सेकेंड जो है सो कॉर्नर है। और थर्ड जो पोजीशन है वो क्या है, फेस। एंड लास्ट जो पोजीशन है, समझ गया ना, वो क्या है, तो एज है। तो हम लोग को क्या करना है, ये डिस्कस करना है। और इस पे डिस्कस करेंगे इन सभी पोजीशन पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है, एक जो एटम होता है उसका कितना परसेंट प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो जैसे अगर सेंटर की बात करेंगे, बॉडी की बात करेंगे, तो जैसा हम लोग देखे थे, समझ गया ना, कि इस अगर बॉडी के, अगर इसके बॉडी में अगर बात करेंगे तो एक जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होगा इसके अंदर प्रेजेंट होगा। मीन्स उस एटम का, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 100% क्या होता है, तो बॉडी में प्रेजेंट होता है। मीन्स अगर परसेंटेज अगर बात करेंगे परसेंटेज की, तो क्या होता है, बॉडी में 100%, मतलब सेंटर में कितना होता है, 1 कंप्लीट होता है। मीन्स अब सेकेंड अगर बात करेंगे कॉर्नर पे, तो जैसे देखिए कॉर्नर की अगर बात करते हैं, समझ गया ना, तो कॉर्नर पे अगर देखेंगे तो क्या होता है, यही ना होगा, यहाँ पर देखिए तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा, और फिर क्या इस साइड होगा। तो इसमें जैसे अगर बात कीजिएगा, जैसे इसी अगर यूनिट सेल की अगर कॉर्नर पे अगर एक पार्टिकल्स की बात करेंगे, तो पार्टिकल्स का कुछ पार्ट जो होगा, पार्टिकल्स को क्या करते हैं, स्फीयर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो स्फीयर जो होगा वो कुछ पार्ट के अंदर हो सकता है और कुछ पार्ट क्या होगा, बाहर। तो जैसे अगर वन साइड से अगर क्लियर करते हैं, जैसे पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, तो कुछ पोर्शन जो बाहर है उसको अगर क्लियर करेंगे तो क्या हाफ पार्टिकल्स कट हो जाएगा। मीन्स जैसे एक पार्टिकल्स अगर क्या करते हैं, कॉर्नर पे रखते हैं, तो उसका 1/2 क्या हो जाएगा। जैसे एक पार्टिकल से अगर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, तो पार्टिकल्स का क्या होगा, उस एटम्स का 50% रिप्रेजेंट होगा। और सेकेंड सेम फैशन, मतलब उसी तरीके से अगर इस साइड से अगर क्लियर करते हैं तो जो रिमेनिंग है उसका भी हाफ, मतलब कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और साथ ही साथ जब ऊपर से क्लियर करेंगे, कट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। मीन्स एक पार्टिकल्स का अगर हम लोग अगर बात करते हैं किस पे, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे कितना होता है, 1/8 होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे फेस पे। तो जैसे अगर देख लीजिए यूनिट सेल का एक क्या है, फेस है। तो एक जो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होगा इस पे प्रेजेंट होगा। अगर इस पे प्रेजेंट है, समझ गया ना, तो अगर इस पे प्रेजेंट है तो देखिए यहाँ पर क्या है, हाफ जो होगा स्फीयर वो अंदर होगा और हाफ क्या होगा, बाहर होगा। तो जैसे अगर सरफेस अगर क्लियर करेंगे, कट करेंगे, तो क्या हाफ पोर्शन तो आउटसाइड है, तो क्या हुआ, यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन उसका नहीं है। जैसे अगर देखिए फिर से, जैसे अगर स्फीयरिकल है यूनिट सेल, अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसका कुछ पोर्शन अंदर है और कुछ पोर्शन क्या बाहर है। तो हम लोग कंट्रीब्यूशन जो देखेंगे यूनिट सेल में देखेंगे, तो यूनिट सेल में स्फीयरिकल का कितना है, स्फीयर का 50% ही प्रेजेंट है। मीन्स अगर फेस पे अगर बात करेंगे तो कितना होता है, हाफ पार्टिकल्स होता है। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे किस पे, किनारा पे, एज पे, तो एज पे अगर देखेंगे, समझ गया ना, एज पे, तो जैसे क्या है, यूनिट सेल है, और अगर एज की बात करेंगे तो एक पार्टिकल्स होगा जिसका कुछ पोर्शन इधर और कुछ पोर्शन इस साइड क्लियर होगा। मीन्स एक साइड अगर देखेंगे तो क्या हो, एक साइड से हाफ कर देंगे और दूसरे साइड से हाफ। मीन्स ओवरऑल एज पे कितना होता है, 1/4 होता है। तो ये कंट्रीब्यूशन है, समझ गया ना, डिफरेंट पोजीशन पे। अब इसी बेसिस पे, समझ गया ना, हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, कैलकुलेट करेंगे। मीन्स एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो भी हम लोग देखते हैं। अब जो हम लोग का टॉपिक है, समझ गया ना, वो टॉपिक क्या है, तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। मीन्स यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम
नंबर ऑफ एटम इन डिफरेंट यूनिट सेल। डिफरेंट यूनिट सेल में, समझ गया ना, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एटम बताना है। तो नंबर ऑफ एटम इन डिफरेंट यूनिट सेल, तो देखिए यूनिट सेल हम लोग डिस्कस किए थे, कितना था, फर्स्ट जो यूनिट सेल था, समझ गया ना, वो यूनिट सेल से क्या था, तो एससीसी, सिंपल सेंटर यूनिट सेल। इसमें हमने क्या बताए थे कि पार्टिकल्स जो होता है, समझ गया ना, केवल और केवल 8 कॉर्नर पे ही प्रेजेंट रहते हैं। तो देखिए इसमें पार्टिकल्स देखेंगे, समझ गया ना, तो कहाँ पे होगा, प्रेजेंट होगा, कहाँ होगा, प्रेजेंट। इसमें पार्टिकल्स जो होता है प्रेजेंट होता है एट कॉर्नर ओनली, कॉर्नर ओनली, मतलब पार्टिकल्स जो होगा, समझ गया ना, केवल और केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। अब इसमें देखिएगा, समझ गया ना, तो कितना कॉर्नर होता है, तो 8 कॉर्नर होगा। इसमें कॉर्नर की अगर बात करेंगे तो कॉर्नर इसमें कितना होता है, जैसे एससीसी का केस है, मींस पार्टिकल्स एट कॉर्नर ओनली, मींस पार्टिकल जो है वो केवल और केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो इसमें देखिएगा तो कॉर्नर कितना 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 तो लिखेंगे ना, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8 का, मींस क्या करेंगे एट द पोजीशन ऑफ कॉर्नर बी मल्टीप्लाई बाई व्हाट 1/8, देन क्या करेंगे 1/8 पार्टिकल्स इस पे प्रेजेंट रहता है। तो अब जैसे देखिए केट से कैंसिल हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आ गया 1 पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 1 पार्टिकल्स। तो ये किसका केस था, एससीसी का। सेकेंड अगर हम लोग देखेंगे, समझ गया ना, सेकेंड किसका देखेंगे, बीसीसी, बीसीसी। अभी देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एससीसी को ही बोला जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब सेकेंड किससे निकालेंगे, बीसीसी। तो ऑलरेडी मीन्स क्या है, बीसीसी बॉडी सेंटर, मीन्स एक बॉडी में होगा और साथ ही साथ कहाँ होगा, तो ये सारे कॉर्नर पे। बीसीसी मीन्स 1 प्रेजेंट इन द बॉडी एंड ऑल प्रेजेंट इन द 8 कॉर्नर, मीन्स 8 कॉर्नर के अलावा एक बॉडी के सेंटर में होगा। तो क्या होता है इसमें देखेंगे बीसीसी में, तो पार्टिकल्स प्रेजेंट, पार्टिकल्स प्रेजेंट, प्रेजेंट एट कहाँ पे होगा, तो पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, सॉरी पार्टिकल्स प्रेजेंट एट एवरी कॉर्नर, मीन्स सारे कॉर्नर पे होगा, एवरी कॉर्नर, और साथ ही साथ एक कहाँ होगा, तो सेंटर में, 1 इन सेंटर, 1 इन सेंटर, मीन्स एक जो होगा, समझ गया ना, वो कहाँ होगा, सेंटर में होगा। क्लियर, यहाँ पर देखिए क्या है, सेंटर्ड है। अब नेक्स्ट जैसे इसमें कैलकुलेट करेंगे तो पार्टिकल्स कहाँ है, कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर की संख्या कितना होता है 8, तो क्या लिखेंगे 8 कॉर्नर पे होगा और एक क्या होगा 1 सेंटर में होगा। क्लियर, अब यहाँ देखिएगा तो हम लोग सेम इसी प्रकार निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, कॉर्नर कितना 8 है और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 पार्टिकल्स होता है। तो क्या करेंगे 1/8 पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा तो क्या है, यहाँ पर क्या है, सेंटर है, तो सेंटर के केस में कितना है, तो सेंटर के केस में देखेंगे तो क्या होता है, कंप्लीट एक बॉडी होता है। तो क्या करेंगे, सेंटर में एक पार्टिकल्स है कि नहीं। अब नेक्स्ट इसे कैलकुलेट कीजिए, तो जैसे 8 × 8 कैंसिल हो गया ना, तो 1 पार्टिकल्स कहाँ होता है, कॉर्नर पे, 1 पार्टिकल्स कॉर्नर पे और 1 पार्टिकल्स कहाँ होता है, सेंटर पे। तो दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो कितना 2 पार्टिकल्स हो गया, क्या हो गया 2 पार्टिकल्स। तो देख लिए ना, मीन्स अगर क्या करते हैं एससीसी में निकालते हैं तो क्या होता है 8 कॉर्नर, कितना पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ही होगा। और अगर बीसीसी में अगर देखेंगे तो बीसीसी के केस में कितना होता है, तो एक मिनट, बीसीसी में देखेंगे तो बीसीसी में कितना 8 कॉर्नर पे होता है और 1 का सेंटर पे, तो कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो गया 2। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एफसीसी का और इंटरफेस सेंटर का। तो देखिए आगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 जैसे डिस्कस कर लिए हैं, एक तो डिस्कस किए एससीसी और दूसरा किए थे अभी बीसीसी। अब जो थर्ड जो होगा, समझ गया ना, वो क्या है एफसीसी। थर्ड क्या है, एफसीसी। आप लोग क्या करेंगे, साथ में कॉपी और पेन रखेंगे, समझ गया ना, और नोट डाउन करते जाना है। अब देखिए एफसीसी, समझ गया ना, तो एफसीसी मीन्स क्या होता है, फेस सेंटर यूनिट सेल, मीन्स इसमें हम लोग ऑलरेडी डिफिनेशन में ही क्लियर किए थे। नेक्स्ट जो बैक जो लेक्चर था, समझ गया ना, लास्ट लेक्चर, उसमें हम लोग क्या किए थे, तो इन सभी का डेफिनेशन देखे थे। अब एफसीसी में क्या होता है, तो सभी फेस के सेंटर में, एफसीसी मीन्स व्हाट, फेस सेंटर्ड, मीन्स फेस के सेंटर में होगा और साथ ही साथ क्या है, यूनिट सेल है ना, तो मीन्स 8 कॉर्नर पे होगा। तो इसमें अगर पार्टिकल्स देखेंगे, समझ गया ना, तो पार्टिकल्स जो होता है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, समझ गया ना, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो इन 8 कॉर्नर, इन कॉर्नर, कॉर्नर पर होगा और साथ ही साथ फेस के सेंटर में होता है। क्या होता है, तो सेंटर ऑफ द फेस, इन सेंटर्ड ऑफ फेस, मीन्स सभी फेस के सेंटर पे होगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे कॉर्नर की बात है तो कितना कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है
और फेस कितना है, तो फेस अगर देखेंगे तो 6 क्या है, फेस है। अब यहाँ पर देखिए जैसे निकालना है ना, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कॉर्नर मीन सभी कॉर्नर पे होंगे और साथ ही साथ कहाँ होंगे, तो फेस के सेंटर में। अगर कॉर्नर देखें तो कितना है, 8 कॉर्नर है और फेस कितना है, 6 है। तो कॉर्नर पे देखिएगा, समझ गया ना, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना का है, 1/8 है। तो क्या यूज कीजिएगा, 8 × 1/8 यूज कर देंगे और साथ ही साथ क्या कीजिएगा, 6 और फेस पे कितना है, तो फेस पे 1/2 का होता है। तो क्या करेंगे, 6 × 1/2 और टोटल क्या हो जाएगा, तो पार्टिकल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स। तो अब कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे 8 × 8 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना 1 पार्टिकल्स, 6 × 3 तो कितना 3 टाइम्स, तो यहाँ पर पार्टिकल्स कितना 3। अब क्या कितना टोटल पार्टिकल्स हो गया, तो 4 पार्टिकल्स हो गया। तो ये तो नॉर्मल है ना। अब समझ गए कि मतलब यूनिट सेल में अगर निकालनी होती है फेस सेंटर में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, कितना, तो 4 पार्टिकल्स होते हैं। अब लास्ट जो बचा हुआ है, समझ गया ना, वो क्या है, एंड फेज यूनिट सेल मीन्स हम लोग क्या करेंगे, ईपीसी का डिस्कशन करेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंड फेज यूनिट सेल। अब क्या करना है, एंड फेज यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बतानी है कि एंड फेज यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो ऑलरेडी डिफिनीशन से क्लियर है, एंड फेज मीन्स क्या, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ होना चाहिए, तो 8 कॉर्नर और साथ ही साथ 2 अपोजिट फेज के सेंटर में होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे, समझ गया ना, तो पार्टिकल्स प्रजेंट एट कॉर्नर, पार्टिकल्स कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे होगा। अब प्लस कहाँ होता है, तो एट सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेज। क्लियर। अब इसमें देखिएगा जैसे पार्टिकल्स की बात है तो 8 कॉर्नर है, तो क्या करेंगे, 8 कॉर्नर लिख देंगे, 8 कॉर्नर और साथ ही साथ क्या लिखेंगे, तो 1 क्या होगा, 1 पार्टिकल्स होगा 2 फेज के बीच में। तो यहाँ पर तो 1 पार्टिकल्स ऑलरेडी क्लियर ही है, 1 पार्टिकल्स। और यहाँ जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है, 1। कैसे 1 होता है, तो 8 तो है ना, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, तो 1/8 × 8 कितना 1 हो गया। और साथ ही साथ 1 पार्टिकल्स मीन्स टोटल पार्टिकल्स कितना हो गया, 2 हो गया। किस केस में, तो 2 पार्टिकल्स होता है, किस में होता है, तो ईपीसी मतलब एंड फेज यूनिट सेल। तो अब तो क्लियर है ना। तो देखिए एक नोट में नोट डाउन कर लेंगे, समझ गया ना, कि अगर क्या है, अगर पूछा जाए, समझ गया ना, सिंपल सेंटर यूनिट सेल, सिंपल सेंटर में अगर पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना बताइएगा, 1। सेकेंड क्या है, बीसीसी बॉडी सेंटर यूनिट सेल, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना बताएंगे, इसमें बताएंगे कितना 2 होगा मीन्स सारे कॉर्नर और एक बॉडी में। तीसरा देखिएगा, समझ गया ना, तो एफसीसी मीन्स फेस सेंटर यूनिट सेल, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर देखते हैं तो कितना होता है फेस सेंटर में, अभी हम लोग कैलकुलेट किए, बताइए कितना है, 4 है। तो क्या यूज करेंगे, इसके लिए 4 हो गया। और लास्ट जो है ईपीसी मतलब एंड फेज यूनिट सेल, ईपीसी, तो इसमें देखिएगा, समझ गया ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होता है, 2 होता है। तो चलिए ये तो देख लिए ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, चलिए देख। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे, समझ गया ना, वो क्लोज पैकिंग होता है। तब देखना है कि क्लोज पैकिंग एक्चुअली क्या है। तो जैसे क्या करते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, समझ गया ना, एटम्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो अरेंज क्या करना है, इस प्रकार हम लोग को करना है, समझ गया ना, कि 2 पार्टिकल्स के बीच गैप कम से कम होती है। मतलब जब 3 डायमेंशनल में क्या करते हैं, पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, जैसे क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम लोग अरेंज कर रहे हैं, तो इस प्रकार अरेंज करना है कि 2 पार्टिकल्स के बीच गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसी के 3D, समझ गया ना, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग क्या है, तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल लैटिस मीन्स क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशनल पैकिंग करेंगे। और पैकिंग इस प्रकार करना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देन इट इज नोन एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है क्लोज पैकिंग। तो देखेंगे क्लोज पैकिंग क्या है, तो इट इज द अरेंजमेंट, ये क्या है, एक तरह का अरेंजमेंट है, किसका, तो ऑफ पार्टिकल्स इन सच अ वे दैट, मतलब किसी भी पार्टिकल्स की, समझ गया ना, ये क्या है, तो एक अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, इन सच अ वे दैट, इस प्रकार से, सच अ वे दैट वेरी लेस गैप इज प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, बहुत ही कम गैप प्रेजेंट होती है। वेरी लेस गैप इज प्रेजेंट बिटवीन 2 पार्टिकल्स मीन्स 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच गैप क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसी पैकिंग को, इसी
क्या अरेंजमेंट को क्या बोली जाती है, क्लोज पैकिंग बोलते हैं। सपोज जैसे देखिए इसमें अगर देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है कि नहीं है। तो क्या वो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्लोज पैकिंग क्या है, तो एक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, यहाँ भी अरेंजमेंट है, यहाँ भी अरेंजमेंट है, और नेक्स्ट अरेंजमेंट अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ भी क्या है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है कि नहीं है, लेकिन सभी में देखेंगे कॉमन डिफरेंस है। क्लियर, जैसे इसमें देखिए, इसमें देखिए जैसे देखिए तीनों जो हम बनाए हैं, समझ गए ना, तीनों फिगर क्या कर रहा है, तो अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसके अरेंजमेंट, तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। तो क्या हुआ, ये भी अरेंजमेंट है, ये भी अरेंजमेंट और ये भी अरेंजमेंट है। तो हमें देखना है तो क्या होता है, तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है, तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है इन सच अ वे दैट, इस प्रकार से कि क्या हो, स्पेस इज वेरी लेस स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स। मीन्स इस प्रकार से अरेंजमेंट हो कि दो पार्टिकल्स के बीच गैप क्या होना चाहिए, स्पेस क्या होना चाहिए, तो कम होना चाहिए, और इसी अरेंजमेंट को क्लोज पैकिंग। अब नाउ देखेंगे जैसे क्लोज पैकिंग की बात कीजिएगा, तो ये जो क्लोज पैकिंग है, समझ गया ना, वो केवल और केवल वन डायरेक्शन में है, वन डायरेक्शन में है ना। और इस क्लोज पैकिंग की बात करेंगे तो देखिएगा ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग और क्या वाई एक्सिस के लॉन्ग, मीन्स दो डायरेक्शन में है। और इसका भी अगर बात करेंगे तो एक्स के लॉन्ग और क्या है, वाई के लॉन्ग, तो अभी क्या दो डायरेक्शन में है ना। अगर देखेंगे इसके ऊपर भी अगर रखते चले जाएंगे तो डायरेक्शन 3 हो जाएगा। मीन्स पैकिंग हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, एक पार्टिकल्स का पैकिंग एक के कॉन्स्टिट्यूएंट रखते चले जाएंगे, मीन्स एक के बगल रखते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो होगा वो क्या हुआ, वन डायमेंशनल। मीन्स एक डायरेक्शन में जब पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे तो उसे बोलेंगे वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अगर पार्टिकल्स को अगर दो डायरेक्शन में अरेंज करते हैं तो उसे बोला जाता है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और थर्ड जो है पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, तो 3 डायरेक्शन, मतलब देखेंगे जैसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यहाँ देखिए जैसे पार्टिकल्स को क्या किए, तो इसके लॉन्ग अरेंज किए, देन आफ्टर क्या करें, इसके लॉन्ग। मीन्स एक पार्टिकल्स के ऊपर जब यहाँ पर देखें जैसे एक पार्टिकल्स के ऊपर रखें तो क्या 2 डायरेक्शन हो गया, और इसी के ऊपर जैसे अगर रखते चले जाएंगे तो कितना डायमेंशन में हो जाएगा, 3 डायमेंशन में। मीन्स पार्टिकल्स का क्लोज पैकिंग जो होता है वो 3 टाइप्स होता है। एक जो पैकिंग है क्या है, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, मीन्स एक डायमेंशन में क्या करना, एक डायरेक्शन में अरेंज करना। सेकेंड क्या है, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, मीन्स 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। और तीसरा जो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, और तीसरा क्या है, तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। इसमें देखिएगा 2 डायमेंशनल का 2 टाइप्स, जैसे यहाँ पर 2 डायमेंशनल बताया है ना, इसमें 2 टाइप्स हैं। जैसे ई जो है, समझ गया ना, इसमें जैसे देखिए पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं, और पार्टिकल्स को अरेंज कीजिएगा तो इसमें जो देखेंगे, समझ गया ना, पैकिंग स्क्वाड टाइप का हो रहा है। किस टाइप का हो रहा है, स्क्वाड टाइप का। और इसमें अगर देखेंगे, समझ गया ना, तो पैकिंग जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा, तो हेक्सागोनल टाइप होगा। जैसे अगर इसका अगर देखते हैं तो पैकिंग इसका देखिए इस पार्टिकल से, इस पार्टिकल से, इससे, और किस प्रकार इसका अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल है ना। और यहाँ पर जैसे इस पार्टिकल्स का अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो क्या स्क्वायर है कि नहीं है, तो 2 तरह का अरेंजमेंट होता है। एक जो अरेंजमेंट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और सेकेंड क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पैकिंग कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो पैकिंग है स्क्वायर पैकिंग है, और सेकेंड क्या है, हेक्सागोनल। और ये किसका टाइप्स है, तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन का। क्लियर है ना। अब इसमें देखेंगे एक पॉइंट आता है, समझ गया ना, वो पॉइंट क्या है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो नॉर्मल एकदम क्या सिंपल कंसेप्ट है, बस इसे समझना है। जैसे क्या है, अगर बात करते तो पार्टिकल्स 1, 2, 3 और 4, मीन्स हमने क्या किया, 4 पार्टिकल्स को अरेंज किए। अगर 4 पार्टिकल्स में देखेंगे, पार्टिकल्स जो 2 है, समझ गया ना, वो किसके कांटेक्ट में है, तो 1 के कांटेक्ट में है, और साथ ही साथ 3 के कांटेक्ट में है। मीन्स एक पार्टिकल्स अन्य कितने के कांटेक्ट में होती है, तो उसी के नंबर को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ ए स्फीयर दैट इज कनेक्ट टू अ सिंगल स्फीयर। मीन्स स्फीयर की संख्या, स्फीयर का नंबर जो एक सिंगल स्फीयर से कनेक्ट में होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। सपोज अगर एक कटिंग अगर स्फीयर की बात करेंगे तो ये स्फीयर देखिए इससे अरेंज है ना, इसके कांटेक्ट में है, इसके और इसके। मीन्स अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4। इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखिएगा तो एक पार्टिकल इससे और इससे अरेंज है, मीन्स इस पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्लोज पैकिंग का, समझ गया ना, डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए आपको क्लियर है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, मीन्स एक डायरेक्शन में क्या करना, क्लोज पैकिंग करना। दूसरा क्या है, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में क्या करना, क्लोज पैकिंग, और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन देखते हैं।
देखिए, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग पैकिंग समझ गए ना, क्लोज पैकिंग डिस्कस कर लिए हैं। क्लोज पैकिंग तो कितने टाइप्स, 3 टाइप्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस 3 टाइप्स के, समझ गए ना, डिफिनीशन डिस्कस करते हैं। तो जैसे फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, मीन्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा यूनिट सेल में और 1 डायमेंशन में करेंगे, मीन्स एक डायरेक्शन में, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। जैसे इसका डिफिनीशन देखते हैं, क्या होता है, इन दिस मतलब इस पैकिंग में पार्टिकल्स अरेंज इन अ लाइन, पार्टिकल्स जो होता है समझ गया ना, एक लाइन में होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। मीन्स जैसे देखिएगा पार्टिकल्स यहाँ पर देखिए, समझ गया ना, तो पार्टिकल्स का एक लाइन में अरेंज है कि नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन बोलते हैं। अगर इसकी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो इसमें देखिए, जैसे किसी अगर पार्टिकल्स की बात करेंगे, जैसे इस पार्टिकल्स की बात कीजिए, तो जो पार्टिकल्स हैं अन्य कितने, मतलब 2 स्फीयर के कांटेक्ट में है कि नहीं, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकेंड जो पैकिंग है वो क्या है, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब क्या है, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन देखेंगे, तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में क्या है, इन दिस, इसमें क्या होता है, सेकेंड लेयर ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स पार्टिकल्स का जो सेकेंड जो लेयर है उसे क्या करते हैं, फर्स्ट लेयर पे पुट करते हैं। तो क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर पुट ओवर द फर्स्ट लेयर, मीन्स सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स को, यहाँ पर देखिए क्या सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स हैं, इसको क्या कर देना है, फर्स्ट लेयर के ऊपर रख देना है। मीन्स पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर इज पुट ओवर द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर, सॉरी सेकेंड लेयर इज पुट ओवर द पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट layer, then obtained arrangement is known as what, second dimension, close packing in second dimension। तो उससे जो obtain जो डायमेंशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, close packing in second dimension, 2 डायमेंशन। जैसे इसका अरेंजमेंट देखते हैं, जैसे इसमें देखिए फर्स्ट हम लोग क्या किए, पार्टिकल्स को अरेंज किए, अब उसके ऊपर समझ गया ना, ये जो है सो क्या है, फर्स्ट लेयर है, क्या है, फर्स्ट लेयर। अब इस फर्स्ट लेयर पर हम लोग क्या करें, सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स को रख रहे हैं, तो इस जो अरेंजमेंट जो ऑब्टेन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब इसमें देखिएगा समझ गया ना, फर्स्ट लेयर है यहाँ और ये क्या सेकेंड लेयर, तो 2 तरह का क्लोज पैकिंग होगा 2 डायमेंशन में। एक हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर पे ही, समझ गया ना, फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स पे ही क्या करेंगे, सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स को रखेंगे। जैसे क्या करना है, फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स पे ही क्या करेंगे, सेकेंड लेयर को पार्टिकल्स को रखेंगे, तो उससे एक ऑब्टेन होगा। और सेकेंड में क्या होता है, तो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स के बीच जो गैप जो बन रहा है समझ गया ना, उस गैप में क्या करना है, सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स को एडजस्ट करना है। तो यहाँ भी एक ऑब्टेन है और यहाँ पर भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसे क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें देखिएगा समझ गया ना, तो जो पार्टिकल से ही है वो सेम पार्टिकल्स है कि नहीं है, तो इसमें जो टाइप होता है पैकिंग का वो क्या होता है, तो ए टाइप पैकिंग होता है, ए टाइप पैकिंग। और इसमें अगर देखिएगा समझ गया ना, तो ये पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स क्या ऊपर जो सेकेंड जो लेयर है वो क्या बी अरेंजमेंट है। तो इसमें जो टाइपिंग का जो पैकिंग का टाइप होता है क्या होता है, ए बी पैकिंग होता है। तो देखिए पैकिंग जो है समझ गया ना, उसका टाइप 2 हो गया, एक हो गया क्या, ए टाइप पैकिंग हो गया, और दूसरा क्या होता है, ए बी टाइप पैकिंग होता है। क्लियर। तो इसमें देखेंगे अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो इसमें देखिए कोई भी अगर पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करेंगे तो ये कितना के कांटेक्ट में, 1 2, ये देखिए इसके कांटेक्ट में 3 और 4, मतलब ये जो स्फीयर है समझ गया ना, अन्य 4 स्फीयर के कांटेक्ट में है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करेंगे तो कितना होता है, 4 होता है। क्लियर। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखेंगे तो जैसे देखिए इस अगर पार्टिकल्स की बात करेंगे, यहाँ जो सर्कल जो ब्लैक कलर से किया हुआ है समझ गया ना, इस पार्टिकल्स की बात कीजिए तो कितना के कांटेक्ट में, एक तो इसके कांटेक्ट में है तो 1 हो गया, इसके कांटेक्ट में तो 2 हो गया, इसके कांटेक्ट में कितना 3, और इसके कांटेक्ट में 4 5 और क्या 6, मतलब कितने के कांटेक्ट में है, 6 के, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन हम लोग क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब जो डिस्कशन है वो किसका, 3 डायमेंशनल का। तो 3 डायमेंशनल में क्या होता है, पार्टिकल्स को समझ गया ना, क्या क्या बियॉन्ड पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर, मतलब फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स को पुट ओवर द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर, क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर का पार्टिकल्स है समझ गया ना, इसको क्या करते हैं, सपोज कर लीजिए ये पार्टिकल्स हैं, तो फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स पे सेकेंड लेयर को रखेंगे और डिफरेंट डायरेक्शन में रखते हैं, तो इससे जो ऑब्टेन जो अरेंजमेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्या, तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो बियॉन्ड पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर मीन्स फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स को पुट ओवर द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर, क्या करते हैं, सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स पे रखते हैं,
देन इन ऑल डायरेक्शन, और क्या करना, सभी डायरेक्शन में रखते जाना है। तो क्या होगा, देन ऑप्टेन क्लोज पैकिंग इज नोन एज, तो जो ऑप्टेन जो क्लोज पैकिंग होता है उस क्लोज पैकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस ऑप्टेन क्लोज पैकिंग को 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो ये क्या था, क्लोज पैकिंग का टाइप्स था। तो हम लोग क्या किए, क्लोज पैकिंग के टाइप्स का समझ गए ना, डिफिनेशन में डिस्कस कर लिए। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन द सॉलिड। तो इस वीडियो में हम लोग क्या किए, कंप्लीट हम लोग पैकिंग के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन क्लोज पैकिंग, मीन्स जैसे कोई भी अगर सॉलिड होता है तो उसमें कितने टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स जो क्रिएट होगा, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या करें, कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर करते रहें, समझ गए ना। और यहाँ देखिए, और रिवीजन करना है। ओके, थैंक यू।